नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा भारत। अभी हम मुजफ्फरपुर बोचहा ब्लॉक में हैं और नरवा पंचायत में हैं। नरवा पंचायत में यहाँ की जो मुखिया है उनसे हम बातचीत करेंगे, जिनका नाम है राम दुलारी सिंह। खासतौर पे काफ़ी लोगों से मुझे पता चला, जानकारी मिला कि ऐसे कैंडिडेट है, एक ऐसे मुखिया है जो इस लॉकडाउन में काफ़ी मेहनत की है। महिला होके भी एक पुरुष के साथ इस लॉकडाउन में कंधे से कंधे मिला के और बिना डरे हुए, सहमे हुए इस महिला ने काफ़ी मेहनत की है। 6 महीनों तक लॉकडाउन हो गया, 6 महीने से ऊपर भी हो गए, फिर भी इन्होंने कितना काम किया है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले राम दुलारी जी, मुझे ये जानना है, इस लॉकडाउन में आपने काम किया है, जो भी जितने सारे लोग क्वारंटाइन सेंटर में जितने सारे लोग आए थे, काफ़ी मजदूर लोग आए थे, रहे थे, कितनी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा था? परेशानी तो बहुत सामना करना पड़ा, लेकिन सब मजदूर वर्ग के प्रेम को देखते हुए कोई परेशानी महसूस नहीं हुआ। यहाँ तक बाहर से जो मजदूर आते थे, मेरे यहाँ 5 क्वारंटाइन सेंटर चला था, उसी में सब आते थे, यहाँ रहते थे। वहाँ खाना पीना, ब्लॉक से जाके किट लाना, सबको खाना का व्यवस्था करना, सबको खिलाना, यही तो। ये ब्लॉक से जो किट लाने की आपने बात की, आप खुद जाती थी ब्लॉक में? हाँ, खुद जाते थे, वहाँ से लाते मतलब थे। इस लॉकडाउन में मतलब कि एक मान के चले कि काफ़ी लोग घर में थे, घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, लेकिन इस समझिए तो एक ऐसा हो गया था कि रोड पे एक आदमी को निकलना मुश्किल हो गया था। अकाल, समझिए एक अकाल सा पड़ गया था। उस टाइम में भी आप ब्लॉक से जाती थी, किट लाती थी, खुद सेंटर पे जाके देखती थी कि किसको क्या मिला है, नहीं मिला है, सारा चीज़ खुद से मैनेज करना? जी हाँ, खुद से मैनेज करना। हम क्या मान के चल सकते हैं राम दुलारी जी की, 5 आपने सेंटर बताया, 5 सेंटर में कितने मजदूर लोग थे? 2-250 मजदूर लोग थे। ठीक है, तो कितने दिन ये लोग रहे? 15 दिन। 15 दिन में और क्या क्या व्यवस्था थी? वहाँ खाना की व्यवस्था, सोने का व्यवस्था, चादर, मसहरी, सब कुछ का व्यवस्था था। खाने के अलावा पानी तो जरूरी ही था, बाल्टी, उनका बर्तन, सब कुछ। अच्छा, एक बात हम जानना चाहेंगे, खासतौर पे नीतीश जी का कहना था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुखिया लोगों से भी बातचीत किए थे वो, और बोले थे कि इसमें लॉकडाउन नहीं टूटना चाहिए, अगर लॉकडाउन टूटेगा तो मुखिया की खैर नहीं रहेगी। हालांकि इलेक्शन आ गया था, इस बार इलेक्शन आ गया है, तो इलेक्शन के ऊपर हो सकता है उन्होंने एक्शन नहीं लिया हो, लेकिन सरकार तो बन ही रही है एनडीए की, जाहिर सी बात है, गठबंधन के साथ। तो चुनाव का नतीजा भी आ चुका है। अब जाहिर सी बात है, ये सारे ब्यौरा जो है, आपने बताया कि हमने काम किया, हमने पंचायत से भी बातचीत की, लोगों से भी बातचीत की, आपका पॉजिटिव आया, लेकिन बहुत सारे मुखिया ने ऐसा किया है कि जो लॉकडाउन सच में तोड़ा है, बहुत सारे मजदूर को परेशानी का सामना करना पड़ा है। हो सकता है कि नीतीश जी इस पे एक्शन ले? नहीं, तो मेरे यहाँ लॉकडाउन तो नहीं टूटा। हाँ बिल्कुल, आपके यहाँ लॉकडाउन नहीं टूटा, लेकिन दूसरे पंचायत की हम बात करते हैं तो नहीं, तो हम तो अपना पंचायत से जुड़े हुए हैं और हम अपना पंचायत का रिस्क लेते हैं कि जैसे हम मुख्यमंत्री जी का बात का सम्मान करें और उनके कहने के अनुसार उसी मार्ग पर चले, उनके कहने के अनुसार उनके मार्ग पे चले। एक और बात है कि इस लॉकडाउन में काफ़ी लोग जब जे आ रहे थे तो घर पे, मतलब मजदूर लोग को घर पे नहीं जाने दिया जाता था, स्कूल में ही रहना पड़ता था खास तौर पे। लेकिन एक मसला ये भी था कि मुखिया लोग जब जाते थे स्कूल में, तो बहुत सारे लोगों को, हमको पॉइंट ऑफ व्यू आता था कि मुखिया लोग नहीं आते स्कूल में, मुखिया लोग अपने घर पे ही रहते हैं, बस दे देते हैं, लुंगी दे देते हैं, गमछा दे देते हैं, बोलते जहाँ रहना है रह जाओ। नहीं, तो मेरे यहाँ ऐसा नहीं था। आपके पंचायत में ऐसा नहीं था? हाँ, मेरे पंचायत में, नरमा पंचायत में लोग भी समझदार थे कि नहीं, हम अपने घर में नहीं जाएंगे, तो वो सेंटर पर ही आते थे। वहाँ शिक्षक लोग थे, उनका ब्यौरा लेते थे, अटेंडेंस बनाते थे और
कि इतना मजदूर आए। फिर वहाँ गए मुखिया जी के सहारे और देखे, फिर वहाँ ब्लॉक में इन्फॉर्म किए कि मेरे यहाँ इतना मजदूर आए हैं, वहाँ से किट लाना है, सब कुछ लाना। जाते थे, लाते थे और वहाँ जाके अपने हाथ से बांटते थे। कितना मास्क आपने इस पंचायत में बांटा है? 4,000 लोगों में अच्छा। 4-4 करके 16,000 हुआ। अच्छा अच्छा, घर तक आपने पहुंचाया है। हाँ। एक परिवार में मतलब 4-4 मास्क आपने दिया है, 2-2 साबुन, 2-2 साबुन आपने दिया है। काफी मेहनत लगी होगी आपकी टीम को भी, और आपको भी काफी मेहनत का सामना करना पड़ा होगा। जी हाँ, बिना मेहनत का तो कोई काम होता नहीं है, लेकिन इस मेहनत में भी आनंद था कि हम अपने समाज में, अपने मजदूर वर्ग में पहुँचे और अपने हाथ से उनको दें। एक बात जानना चाहेंगे, खास करके आप महिला हैं, एक महिला को जो अधिकार मिलना चाहिए आज हमारे समाज में वो अधिकार नहीं मिल पाता है, और आप खुद मुखिया हैं यहाँ के, आप क्या कहना चाहेंगे? इस पंचायत हो या इस समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं जो महिला होती है उनको आज भी घर में दबाया जाता है, घर से बाहर नहीं निकालते नहीं है लोग। एजुकेशन हो या रोजगार की बात हो, उसमें बोलते नहीं क्या करने जाएगी महिला, नौकरी करने जाएगी, नहीं घर पे आप रहो। आप खुद महिला होके, मुखिया होके इतने सारे काम किए, ऐसे ऐसे बच्चियां हो या ऐसे परिवार हो, उसको आप क्या सीख देना चाहते हैं? नहीं तो मेरे पंचायत में करीबन ऐसा लोग हैं नहीं, जो हैं एक दूसरे को देख के वो आगे बढ़ना चाहती हैं और बढ़ती ही हैं, साथ देती हैं, इसलिए साथ देती है। लेकिन राम दुलारी जी, आप समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो महिला को दबाते हैं, उनके लिए आपका क्या है राय है? उनके लिए राय है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। महिला भी अब पुरुष के बराबर सरकार आधा का सहभागी दिए हैं, इसलिए हर क्षेत्र में महिला जाती है, काम करती है, इसलिए उनको दबाना नहीं चाहिए। एजुकेशन हो या रोजगार की बात हो, इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और साथ में देना भी चाहिए घर परिवार को। जी हाँ, देना चाहिए। ठीक है, हमें पता चला है कि इस बार जो आने वाला चुनाव है, काफी दिनों से आप चुनाव में हैं, आपके फैमिली हो गए या आपके पति जी हो गए, पहले भी चुनाव में मुखिया रहे हुए हैं, शायद मुझे पता चला रहे हुए मुखिया। हाँ, रहे हैं, लोकप्रिय हैं। ठीक है, तो हम क्या मान के चल सकते हैं कि आने वाला जो चुनाव है इसमें आप फिर से चुनाव लड़ेंगी? वो तो समय आने पर मेरा टीम जैसा सोचेंगे, जैसा समझेंगे, वैसा मेरा एक कदम रहेगा। ये आपका कदम रहेगा, तो मान के चल सकते हैं कि इस बार फिर से चुनाव आप लड़ रही हैं? बोल दिए ना कि वो सब निर्णय मेरा टीम करेगा। आपकी टीम करेगी। हाँ। सारे निर्णय करेगी। हाँ। अच्छा, लास्ट सवाल आपसे, आप 5 साल में इस सरकार को किस तरीके से देखती है? जो नीतीश गवर्नमेंट रही है, अपने हिसाब से किस तरीके से आप देखती हैं? पहले तो बहुत अच्छे तरीका से काम किए और अभी भी करते रहे हैं। 1-2 जगह ऐसा हमें लगा है कि उनका कार्यभार उतना अच्छा नहीं हुआ। जैसे शिक्षा विभाग के तहत, शिक्षा विभाग में पढ़ाई तो मिड डे मील के खातिर वो 0 हो गया। दूसरी बात, आज नीतीश सरकार को डगमगाहट था कि नहीं हम जीतेंगे या नहीं। क्यों? शिक्षा विभाग में टीचर समान काम में समान वेतन होना चाहिए, वो तितर बितर कर दिए। कोई शिक्षा मित्र का अलग है तो कोई टीईटी पास का अलग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यही जो तरीका है खौफनाक है। तो हम मान के चल सकते हैं कि इसमें सुधार होना काफी जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है। उनको चाहिए कि समान काम का समान वेतन चाहिए ना।
काम का वेतन चाहिए। हम मान के चल सकते हैं कि राम दुलारी जी फिर से चुनाव लड़ेंगी, अगर जीत के आती हैं तो इस नरमा पंचायत 5 साल सुरक्षित रहेगी। जब हम खड़ा होंगे, मेरी टीम ये निर्णय करेगी, निर्णय अगर कर लेती है यस, हाँ। तो हम मान के चल सकते हैं कि नरवा पंचायत में नरवा के लोग जो है 10,000 हो, 12,000 हो, जो भी जनसंख्या हो, मान सकते हैं कि राम दुलारी जी के प्रतिनिधित्व में नरमा पंचायत के लोग सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल सुरक्षित रहेगी, एकदम जी जान लगा देंगे, जी जान लगा देंगे। तो ये थे नरमा पंचायत के मुखिया राम दुलारी जी, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। खास तौर पे एक ऐसे मुखिया के बारे में हम बातचीत कर रहे थे जो महिला हो के भी इस लॉकडाउन में कितना मेहनत किया। खास तौर पे 4,000 घरों तक जाके 16,000 मास्क बांटना हो, या साबुन का वितरण हो, या स्कूल में 200-250 लोगों को मैनेज करने की बात हो, या लॉकडाउन में जितनी सारी समस्या हुई है उनके साथ कंधे से कंधे मिला के चलने की बात हो, या और भी समाज में काम हो, उसके साथ हमेशा इन्होंने तत्पर से और बहुत ही ईमानदारी तरीके से काम किया है। आगे अब देखते हैं कि अगर राम दुलारी जी चुनाव आ चुका है, तैयारी में लगे हुए हैं, लगने वाले हैं कैंडिडेट, अगर इस बार का चुनाव लड़ती हैं और जीत कर आती है तो कितना नरमा पंचायत के लोग सुरक्षित महसूस करेंगे। कैमरामैन रवि के साथ मैं राजीव गुप्ता।